अजीत पवार की बगावत के बाद से ही महाराष्ट्र में सियासी पारा चढ़ गया है। पार्टियों के बीच नेताओं को लेकर तमाम सवाल सताने लगे हैं और बीजेपी में अजीत पवार के शामिल होने के बाद से ही मानो राजनीतिक गलियारों में भूचाल आ गया है। इसी कड़ी में कांग्रेस आलाकमान को अपने ऊपर आता हुआ खतरा पहले से ही दिखाई दे गया और पार्टी चौकन्नी हो गई। अब कांग्रेस को महाराष्ट्र में अपने विधायकों की भी चिंता सताने लगी है। महाराष्ट्र में भी कांग्रेस पार्टी की अंदरूनी कलह के बारे में आलाकमान को पहले से ही पता है और ऐसे में आलाकमान कोई लापरवाही नहीं करना चाहती है। पार्टी के अंदर कलह है, इस बात की जानकारी केंद्र सरकार से छुपी नहीं है और इसी बीच बीजेपी अपना पासा फेंकने में समय नहीं लगाएगी। केंद्र सरकार को ये भी आभास है कि कांग्रेस के विधायकों का सरकार के समर्थन में पाला बदलना अब ज्यादा आसान इसलिए भी है क्योंकि वैचारिक रूप से कांग्रेस की सबसे करीबी पार्टी एनसीपी भी सत्ता में सहयोगी हो गई है। इसी के चलते दिल्ली में बैठे कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को भी मुंबई पर नजर रखने को कहा गया है। रविवार को हमेशा से ही सुनसान रहने वाले कांग्रेस दफ्तर में चहल पहल दिखी। सोमवार को पार्टी ने एक्शन लिया और कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले के नेतृत्व में एक अहम बैठक बुलाई गई। बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा होनी थी। चर्चा के बाद नाना पटोले ने जानकारी देते हुए कहा कि पार्टी अब शरद पवार गुट, उद्धव ठाकरे गुट के साथ मिलकर बीजेपी का सामना करेगी और महाराष्ट्र का दौरा करेगी। पटोले ने आगे कहा कि हम पवार के साथ मिलकर बीजेपी की जड़ों को उखाड़ फेंकेंगे। महाराष्ट्र में हम लोग पवार साहब, उद्धव ठाकरे साहब, हम लोग साथ में महाराष्ट्र में दौरा करने का एक प्लान बना रहे हैं। खुद पवार साहब उद्धव ठाकरे साहब से बात करेंगे और उसमें हम पूरे महाराष्ट्र में एक साथ महाराष्ट्र का दौरा करने का एक प्लान हमने किया है। राजनीतिक सलाहकारों की माने तो महाराष्ट्र में बीजेपी के सामने कांग्रेस के अलावा कोई मुख्य विपक्षी पार्टी नहीं है। इस वजह से इस बैठक में विपक्षी नेता या प्रतिपक्ष नेता का चयन भी किया जाना था और कांग्रेस इस मौके को अपने हाथों से नहीं छोड़ना चाहती थी। इसलिए भी इस बैठक को बुलाना जरूरी बन गया था। आपको बता दें कि इस बैठक में अशोक चौहान, नाना पटोले, पृथ्वीराज चौहान, अमित देशमुख, बाला साहेब थोराट और प्रभारी एच.के. पाटिल शामिल हुए थे। कांग्रेस ने बगावत वाले दिन यानी 2 जुलाई के बाद से ही एक्शन लेना शुरू कर दिया था। जब मुंबई के राज्यसभा में विपक्ष के नेता अजीत पवार को उप मुख्यमंत्री बनाने की तैयारियां चल रही थी, तभी रविवार की दोपहर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने महाराष्ट्र प्रभारी एच.के. पाटिल से बात की और सह प्रभारी सोनल पटेल को भी सतर्क किया और उनसे तमाम जानकारियां ली। एनसीपी से जुड़े ताजा अपडेट की बात करें तो एनसीपी सांसद अमोल कोल्हे इस्तीफा दे सकते हैं। अमोल कोल्हे शिरूर लोकसभा क्षेत्र से सांसद हैं। आज शरद पवार से अमोल कोल्हे मुलाकात करेंगे और अपने फैसले पर शरद पवार से सलाह करेंगे। ये मुलाकात YB सेंटर पर शाम 6 बजे से होगी, लेकिन पार्टी में अमोल कोल्हे बने रहेंगे। शरद पवार के साथ अमोल कोल्हे संगठन का काम करेंगे। अजीत पवार और 8 मंत्रियों की शपथ विधि के समय राजभवन में अमोल कोल्हे उपस्थित थे। कल ट्वीट कर अपनी निष्ठा श्रद्धा पवार के प्रति जाहिर भी की। सत्तारूढ़ गठबंधन में शामिल होने वाले एनसीपी के 8 अन्य विधायकों में शरद पवार के वफादार रहे छगन भुजबल और दिलीप वलसे पाटिल भी शामिल हैं। राज्य की 288 सदस्यीय विधानसभा में कांग्रेस के 45 और एनसीपी के 63 विधायक हैं। अजीत पवार खेमा और बीजेपी का दावा है कि उन्हें राकांपा के 40 से ज्यादा विधायकों का समर्थन प्राप्त है। अब देखना यह होगा कि कांग्रेस आगे कौन सी नई रणनीति बनाती है और बीजेपी को चेकमेट देकर चौंका देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम न्यूज़ नेशन।